तो देखते हैं पद संख्या 10। निर्गुण कौन देश को बासी। अब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि ये जो निर्गुण ब्रह्मा का तुम उपदेश दे रहे हो, ये निर्गुण ब्रह्मा कौन है, कौन देश के वासी हैं। कहती हैं निर्गुण कौन देश के वासी। ये जो निर्गुण ब्रह्मा है ये कौन से देश के वासी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पर इनका घर है, हमको इनके बारे में कुछ नहीं पता। मधुकर कही समुझाए सहोदे। अब जो मधुकर शब्द आया है वो भंवरे के लिए इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि गोपियां उद्धव से सीधे सीधे कोई बात नहीं कर रही हैं, वो भ्रमर को संकेत करके अपनी सारी बातें कह रही हैं। तो जो मधुकर शब्द आया है यहाँ पर वो भंवरे के लिए इसीलिए आया है, क्योंकि यहाँ पर उद्धव शब्द का प्रयोग इसीलिए नहीं किया गया है क्योंकि वो भ्रमर के द्वारा संकेत कर रही हैं, सीधे उद्धव को नहीं कह रही हैं, इसीलिए इन पदों को भ्रमर गीत कहा गया है। तो मधुकर कही समुझाए सहोदे। हे मधुकर यानी हे भंवरे, कही समुझाए हमको तुम समझा दो। सहोदे हम सौगंध देती हैं तुमको। बूझती साँच न हासी। बूझती साँच हम सत्य पूछती हैं, हम सत्य बात तो तुमसे पूछ रही हैं। ना हासी हम हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तो निर्गुण कौन देश को बासी। ये जो निर्गुण ब्रह्मा का तुम उपदेश दे रहे हो कि हमको उनकी आराधना करनी चाहिए, हमको भगवान कृष्ण को भूल जाना चाहिए, सगुण ब्रह्मा से हमारा बिल्कुल हमको नहीं उपासना करनी चाहिए। तो ये जो तुम निर्गुण ब्रह्मा का बार बार उपदेश दे रहे हो इनके बारे में कुछ बताओ भी तो, कि निर्गुण कौन देश को वासी। ये जो निर्गुण ब्रह्मा है ये कौन से देश के वासी हैं। मधुकर कही समुझाए सहोदे। हे मधुकर, हे भंवरे, हम कह रही हैं तुमको, तुम हमको ये समझा दो। हम अपनी सौगंध देकर कह रही हैं, तुम हमको समझा दो। बूझती साँच न हासी, हम तुमसे सच पूछती हैं, हम कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। को है जनक कौन है जननी। निर्गुण ब्रह्मा के कौन तो जनक हैं, यानी कौन तो पिता हैं, को है जननी और कौन इनकी माता है। कौन नारी को दासी, कौन इनकी पत्नी है। नारी यानी पत्नी, कौन इनकी पत्नी है। को दासी और इनकी दासी कौन है। कैसो वर्ण भेष है कैसो, कैसा इनका वर्ण यानी रंग है, ये दिखने में कैसे रंग के हैं। भेष है कैसो और कैसा इनकी वेशभूषा कैसी है। किही रस में अभिलाषी, और किस रंग के ये बनाव श्रृंगार किए हैं, किस रंग के बनाव श्रृंगार इन्होंने कर रखे हैं। पावेगो पुनि कियो आपनो, जोरे करोगो गासी। आपके पावेगो पुनि कियो आपनो, अगर तुमने हमसे छल किया, कुछ भी तुमने हमसे गलत कहा, तो पावोगो उसका फल तुम अपने आप ही प्राप्त कर लोगे। अगर तुमने हमसे छल किया होगा या झूठ बोलकर कुछ कहा होगा तो उसका फल भी तुमको प्राप्त हो जाएगा। जोरे करोगो गासी, गासी यानी छल। अगर तुमने कोई भी छल हमारे साथ किया होगा तो उसका फल भी तुम प्राप्त कर लोगे। सुनत मौन हुए रहो बाबरो, बाबरो यानी भंवरा। सुनत मौन हुए रहो बाबरो, ये सारी बातें सुनकर, गोपियों की ये सारी बातें सुनकर मौन हुए रहो। मौन यानी चुपचाप हो गए। गोपियों की ये सारी बातें सुनकर उद्धव, जो जिनको भ्रमर का संकेत देकर गोपियां बातें कर रही थी, वो एकदम चुप हो गए, एकदम शांत हो गए। सूर सबे मति नासी, और उद्धव के, गोपियों के इतने सारे तर्क सुनकर उद्धव के सारे तर्क समाप्त हो गए। उद्धव बिल्कुल निरुत्तर हो गए। गोपियों की किसी भी बात का उद्धव कोई जवाब नहीं दे पाए। तो निर्गुण कौन देश को वासी, हे निर्गुण
ये जो निर्गुण ब्रह्मा है ये कौन से देश के वासी हैं? गोपियां उद्धव से प्रश्न कर रही हैं। मधुकर कहे समुझाए सहोदय, हे मधुकर, हे भंवरे, तुम हमको समझा दो, हम तुमको सौगंध देकर कहती हैं। बूझती साँच न हासी, हम तुमसे सच पूछती हैं, हम कोई हंसी मजाक नहीं करती हैं। को है जनक को है जननी, इस निराकार ब्रह्मा के कौन तो पिता हैं, कौन इनकी माता है, कौन नारी को दासी, कौन इनकी पत्नी है और दासी इनकी कौन है। कैसो वर्ण भेष है कैसो, कैसा इनका वर्ण है, कैसी इनकी वेशभूषा है। किही रस में अभिलाषी, और किस वर्ण, कौन से वर्ण के वर्ण इनको अधिक भाता है, या कौन से वर्ण में ये बहुत अधिक सुंदर लगते हैं। पावे गो पुनि कियो आपनो, तुम अपने किए का फल प्राप्त कर लोगे। जो रे करोगो गासी, अगर तुमने हमसे कोई छल किया होगा। सुनत मौन हुए रहो बाबरो, गोपियों की यह सब बातें सुनकर उद्धव बिल्कुल मौन हो गए, बिल्कुल चुप हो गए। सूर सबे मतिनासी, सूरदास जी कहते हैं कि उस समय उद्धव का सारे तर्क उद्धव के वहीं समाप्त हो गए, वह निरुत्तर हो गए। गोपियों के प्रश्नों का उनके पास कोई भी उत्तर नहीं था। काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे, ज्ञानियों का विवेक भी अज्ञानियों के समान ही शून्य होकर रह जाता है। सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्मा के प्रति अज्ञानता से भरी गोपियों के अद्भुत तर्क से उद्धव शांत हो गए हैं। दूसरा लिखेंगे कि उद्धव की मनोवैज्ञानिक दशा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। गोपियां उद्धव के साथ यहाँ पर व्यंग्यात्मक परिहास कर रही हैं। भाषा, जैसा कि आप जानते हैं, सारे पदों में ब्रज भाषा है, वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, पद गेय पद है, और अलंकार यहाँ पर अन्योक्ति और मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। कल हम पढ़ेंगे पद संख्या 11, उसके बाद आपका यह पाठ समाप्त हो जाएगा, फिर हम अगला पाठ शुरू करेंगे। धन्यवाद।